नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 12 नवंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 23 नवंबर को होगा राइट्स रिटर्न एग्जाम, तैयारी अभी करें। पटना में सुरक्षा सख्त, दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट। बीएसईबी सेंटर परीक्षा 19 नवंबर से होगी शुरू, पूरी तैयारी टिप्स जारी। पटना मेट्रो का अहम चरण हुआ पूरा, पीएमसीएच तक टनल तैयार। दूसरे चरण की वोटिंग में सीएम नीतीश कुमार सक्रिय, जनता और पार्टी में बढ़ी हलचल। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 23 नवंबर को होगा राइट्स रिटर्न एग्जाम, तैयारी अभी करें। राइट्स लिमिटेड ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 600 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए उम्मीदवार मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या केमिस्ट्री में बीएससी योग्य होना चाहिए। अधिकतम आयु 40 साल है। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी 300 रुपये, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, दिव्यांग 100 रुपये है। चयन रिटर्न एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। एग्जाम 23 नवंबर को होगा, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेंस, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक अवेयरनेस जनरल नॉलेज शामिल है। सैलरी 29,735 रुपये प्रति माह। एग्जाम केंद्र दिल्ली, पटना, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु सहित 12 शहरों में है। आवेदन rights.com कैरियर पर ऑनलाइन करें। पटना में सुरक्षा सख्त, दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके और फरीदाबाद में 2500 किलो विस्फोटक बरामद होने के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और गया में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना के महावीर मंदिर में मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है। वहीं पटना साहिब गुरुद्वारा और अन्य प्रमुख स्थलों पर पुलिस बल तैनात है। जिलाधिकारी ने नागरिकों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की है। जीआरपी, आरपीएफ और बम निरोधक दस्ते लगातार जांच कर रहे हैं। वाहन जांच, सीसीटीवी निगरानी और अफवाहों पर कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। बीएसईबी सेंटर परीक्षा 19 नवंबर से होगी शुरू, पूरी तैयारी टिप्स जाने। बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक 2026 परीक्षा के लिए सेंटर परीक्षा 19 नवंबर से कराने की घोषणा की। इसमें केवल वे विद्यार्थी शामिल होंगे जिनकी 75% उपस्थिति होगी। इंटर की परीक्षा 19 से 26 नवंबर और मैट्रिक की 19 से 22 नवंबर तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी और प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को लेखक रखने की अनुमति दी गई है। सेंटर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा विद्यार्थी 2026 की मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इंटर का परिणाम 5 दिसंबर और मैट्रिक का परिणाम 2 दिसंबर तक डीओ कार्यालय में जमा करना होगा। पटना में तापमान गिरा, बढ़ी ठंड, मौसम विभाग की चेतावनी। पटना में ठंड बढ़ने लगी है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पछुआ हवा और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना जताई। बीते 24 घंटे में पटना के अधिकतम तापमान में 1.3 डिग्री की गिरावट हुई और यह 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन में धूप निकलने के बावजूद बर्फीली हवाओं के कारण सर्दी का एहसास बढ़ गया और सुबह शाम ठंड का असर ज्यादा महसूस हो। पटना मेट्रो का अहम चरण पूरा, पीएमसीएच तक टनल तैयार। पटना विश्वविद्यालय से पीएमसीएच तक मेट्रो की अंडरग्राउंड टनल का निर्माण पूरा हो गया है। यह टनल 200 साल पुराने मंदिर के पास से बनाई गई है, जिसे बिना क्षति पहुंचाए कार्य पूरा किया गया। नवंबर के अंत तक दूसरी टीबीएम के जरिए पीएमसीएच से गांधी मैदान तक का टनल निर्माण भी पूरा हो जाएगा। गांधी मैदान से आकाशवाणी होते पटना जंक्शन तक टनल का कार्य जारी है। वहीं रुकनपुरा से पटना जंक्शन तक नई अंडरग्राउंड लाइन के लिए मिट्टी जांच शुरू हो चुकी है। जनवरी में 2 टीबीएम मशीनें पटना पहुंचेगी, जिनमें 9.35 किलोमीटर टनल बनाई जाएगी। अधिकारियों के अनुसार कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऋचा घोष के नाम पर बनेगा नया क्रिकेट स्टेडियम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि सिलीगुड़ी से 27 एकड़ क्षेत्र में ऋचा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। यह स्टेडियम 22 वर्षीय वुमेन्स वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर ऋचा घोष के नाम पर रखा जाएगा। ऋचा घोष ने टूर्नामेंट में 8 मैचों में कुल 235 रन बनाए और सबसे ज्यादा 12 छक्के जड़े। उनका स्ट्राइक रेट 133.52 रहा।
राज्य सरकार ने उन्हें बंग भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही उन्हें डीएसपी पद और सोने की चेन भी भेंट की गई। यह स्टेडियम उत्तर बंगाल की युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और ऋचा की उपलब्धियों का सम्मान करने के उद्देश्य से बनाया जाएगा। परियोजना जल्द ही शुरू की जाएगी। नेताओं ने हेलीकॉप्टर पर खर्च किए 72 करोड़ रुपए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में राजनीतिक दलों ने प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर और चॉपर का व्यापक उपयोग किया। पटना एयरपोर्ट से 600 से अधिक हेलीकॉप्टर और 40 चॉपर उड़ान भर चुके हैं, जबकि लैंडिंग और डिपार्चर सहित कुल संख्या 1200 हेलीकॉप्टर और 80 चॉपर तक पहुंच गई। औसतन प्रतिदिन 25 हेलीकॉप्टर 4 से 5 घंटे उड़ान भरते रहे, जिससे कुल 3000 घंटे से अधिक की हवाई उड़ान हुई। इस प्रचार अभियान पर कुल 72 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए। नतीजों के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इस भारी खर्च से किस पार्टी को वास्तविक लाभ हुआ। हेलीकॉप्टर और चॉपर प्रचार चुनाव में प्रमुख भूमिका निभाए। पटना विमेंस कॉलेज में पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन 21 दिसंबर को। पटना विमेंस कॉलेज में बीते दिन पूर्ववर्ती छात्रा संघ की आम सभा हुई, जिसमें 21 दिसंबर को होने वाले सम्मेलन की जानकारी साझा की गई। अध्यक्ष डॉक्टर अमिता जायसवाल ने सभी सदस्यों को सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। बैठक में 1975 बैच के स्वर्ण जयंती की यादों पर प्रस्तुति भी हुई। राजनीति विज्ञान विभाग के सिमरन ने सम्मेलन का विषय रेट्रो से मेट्रो बताया, जिसमें समूह गान, रेट्रो प्रदर्शन, लोकगीत, कव्वाली और छात्रा परिषद की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होगी। जनसंचार विभाग की रोमा ने समाचार पत्र मेलक के लिए लेख भेजने का आग्रह किया। पटना में सोना चांदी महंगे, शादी सीजन में बढ़ी मांग। शादी का सीजन शुरू होते ही पटना में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई है। 24 कैरेट सोना 2000 बढ़कर 1,23,500 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,14,500 प्रति 10 ग्राम हो गया है। 18 कैरेट सोना का दाम 94,000 प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 2000 महंगी होकर 1,55,000 प्रति किलो बिक रही है। जीएसटी जोड़ने पर इसकी कीमत 1,57,590 प्रति किलो तक पहुंच रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि शादी, विवाह और वैश्विक बाजार में मांग बढ़ने से यह तेजी आगे भी जारी रह सकती है। ज्वेलरी मार्केट में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। पटना जू में दहाड़ेंगे राजगीर का बब्बर शेर। पटना जू में जल्द ही राजगीर जू सफारी के बब्बर शेर की दहाड़ सुनाई देगी। इसके लिए दिल्ली की सेंट्रल जू अथॉरिटी से अनुमति ली गई है। जू में एक मेल और एक फीमेल शेर लाए जाएंगे, जिससे विजिटर्स शेर का नज़ारा देख सकेंगे। बच्चों के लिए हिरन को भी विशेष डिस्प्ले में रखा जाएगा। इसके अलावा अमेरिका में पाए जाने वाले जगुआर को लाने की तैयारी की जा रही है। मांसाहारी जानवरों में शेर और बाघ के बाद जगुआर तीसरा सबसे भारी है। बाघ और गेंडा लाने के लिए देश के विभिन्न चिड़ियाघरों से अदला बदली की प्रक्रिया जारी है। पटना साहिब में डाक जीवन बीमा और ग्रामीण योजना सबसे लोकप्रिय। बिहार में डाकघर की डाक जीवन बीमा, पीएलआई और ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजनाओं में लोगों की रुचि लगातार बनी हुई है। हाल ही में पटना साहिब डिवीजन ने राज्य में सबसे ज़्यादा बीमा करवाने के मामले में पहला और देश में तीसरा स्थान हासिल किया। डाक जीवन बीमा की शुरुआत 1844 में सरकारी कर्मचारियों के लिए हुई थी, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर के लोग भी पात्रता अनुसार इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में 50 लाख तक का कवर और 52 से 78% बोनस मिलता है। ग्रामीण बीमा योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए है, जिसमें ग्राम समंगल और ग्राम प्रिया जैसी लोकप्रिय योजनाएं शामिल हैं। मोकामा में गोली का खोखा खोजने सीआईडी ने चलाया। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में दुलार चंद हत्याकांड की जांच में सीआईडी ने सख्ती बढ़ा दी है। भदौर थाना क्षेत्र के बसावन चक गांव की टीम ने मेटल डिटेक्टर और खुदाई के जरिए गोली का खोखा खोजने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। जांच में मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और सोशल मीडिया फुटेज की पड़ताल की जा रही है। मामले में जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का नाम चर्चा में है, जबकि अब तक 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके। सीआईडी फॉरेंसिक, बैलिस्टिक और डिजिटल साक्ष्यों को जोड़कर हत्या के असली हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। राजगीर नेचर सफारी प्रायोरिटी पैकेज वीकेंड एडवेंचर अनुभव। सर्दियों में वीकेंड को एडवेंचर बनाने के लिए राजगीर नेचर सफारी का प्रायोरिटी पैकेज बेस्ट ऑप्शन है। इस पैकेज में जूस सफारी, नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, जीप लाइन, जीप बाइकिंग,
राइफल शूटिंग, आर्चरी, वॉल क्लाइंबिंग और इलेक्ट्रिकल व्हीकल जैसी सभी सुविधाएं शामिल हैं। बच्चों के लिए कुछ गतिविधियां सीमित हैं। हर टिकट में प्रशिक्षित गाइड की सुविधा मिलती है। प्रायोरिटी पैकेज सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे उपलब्ध है। वयस्क टिकट 2000 और बच्चों के लिए 1000 है। इसके अलावा नेचर सफारी, जू सफारी और वैन जैसे अन्य पैकेज भी अलग अलग कीमतों पर उपलब्ध है। दूसरे चरण की वोटिंग में नीतीश कुमार सक्रिय, जनता और पार्टी में बड़ी हलचल। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच जदयू में हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते मंगलवार सुबह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से पटना में मिले और इसके बाद जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद थे। एनडीए में पहले नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर कंफ्यूजन था, लेकिन ललन सिंह और राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि चुनाव के बाद भी नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। पहले चरण में 65% से अधिक मतदान हुआ था और दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड वोटिंग की संभावना है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है मनोज दास, संजीव कुमार, अबोध कुमार, राकेश कुमार, अमरजीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की, और आज का सवाल है, पटना का कौन सा इलाका व्यवसाय गतिविधियों के लिए सबसे अधिक जाना जाता है?